हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 से 23 फरवरी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे सभी वीकली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स अंत तक बने रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन करती हैं स्टार्ट। वेबसाइट्स के बारे में मैं थोड़ा सा क्विकली बता देती हूँ, डिटेल में मैं आपको आगे बताऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी हमारी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप सारी बुक्स यहाँ से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। एंड हमारी एप्लीकेशन है, उसका नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकती हैं। सभी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी एप्लीकेशन पर। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। सो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? राइट आंसर है मनु भाकर। अच्छा, मनु भाकर आपको याद होंगी कि इन्होंने जो है इस बार के, अगर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो इनको BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कुछ अवार्ड और भी हमें याद रखनी है, जैसे कि पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड मिला है किसी अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा ने इस बार के ओलंपिक में जीता था, पैरालंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। आर्चर शीतल देवी, इनको मिला है इमर्जिंग एथलीट अवार्ड। एंड मिताली राज को, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में भी जो है यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग हेल्ड। सो देखिए, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये हुआ है कहाँ पे? मस्कट, ओमान में। ये कॉन्फ्रेंस जो है 16 और 17 फरवरी को हुआ कहाँ पे? मस्कट, ओमान। जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है ना, ये एक एनुअल प्लेटफॉर्म है फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन। सो हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो है ये एक एनुअल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ आदि महोत्सव 2025 स्टार्टेड। सो आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में 16 फरवरी को। आदि महोत्सव इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड एंटरप्रेन्योर्स। सो जो ट्राइबल कल्चर है, जो उद्यमी है, उन्हीं का ही ये उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द सिलेक्ट कमिटी एग्जामिनिंग द न्यू इनकम टैक्स बिल। नए आयकर विधेयक की जांच करने वाली जो चयन समिति है, इसके प्रमुख कौन है? तो इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं वैजयंत पांडा। ये जो कमेटी बनाई है, इसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कॉन्स्टिट्यूट किया। तो 31 मेंबर की ये कमेटी है जो कि नई इनकम टैक्स बिल को एग्जामिन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जी सफल स्कीम टू अपलिफ्ट 50,000 अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। जी सफल योजना ये शुरू की है किसने? गुजरात सरकार ने। जी सफल स्कीम का पूरा नाम है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज़ फॉर ऑगमेंटिंग लिवलीहुड। गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो अंत्योदय फैमिली है उनके लिवलीहुड को स्ट्रेंथन करना, उनकी आजीविका को स्ट्रेंथन करना, और साथ ही में वुमेंस को एम्पावर करना और सेल्फ इफ़िशिएंसी, जो आत्मनिर्भरता है ना, उनको फिनेंशियली उसमें मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है, देखिए, टू रिजॉल्व लॉन्ग पेंडिंग पेंशन ग्रीवियंसेस, जो बहुत लंबे समय से देखिए पेंशन शिकायतों के जो केसेस भी चल रहे हैं ना, उनको रिजॉल्व करना। इसे ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल। सो इंडिया का जो पहला देखिए वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है, ये स्थापित किया गया कहाँ? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन। इस प्लांट को इनॉग्रेट किया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। सो 50 किलोवाट कैपेसिटी का जो है सोलर प्लांट है ना, ये इक्विप्ड है बाईफेशियल पैनल, मतलब इसके दोनों तरफ पैनल है और ये कैप्चर करेगा दोनों साइड से सनलाइट को। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द 24th दिव्य कला मेला बीन इनॉग्रेटेड। 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो है किया गया कहाँ पे? जम्मू में। तो इसका वेन्यू था गुलशन ग्राउंड जम्मू। इसे इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। 24 को ये शुरू हुआ था, 14 को शुरू हुआ था, 24 फरवरी तक जो है ये मेला का आयोजन रहेगा। दिव्य कला मेला जो है स्टार्ट हुआ था कब से? 2022। नेक्स्ट है, विच आईटी इंट्रोड्यूस्ड अ सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी। किस आईआईटी ने टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की? तो इस टेक्निक को जो है इंट्रोड्यूस किया है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी। सो आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना ये लॉन्च किया गया है किस स्टेट और यूटी में? तो इसे पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। पुदुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाशनाथन, उन्होंने जो है इस स्कीम को इनॉग्रेट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एन रंगस्वामी। अब क्यों शुरू की गई देखो ये स्कीम? तो इसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन्स इन पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड नीलगाय कलिंग टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। किस राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए नीलगाय को मारने को मंजूरी दी है? तो इसे अप्रूवल दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। द मेजर्स इज इंटेंडेड टू मिटिगेट, जो देखिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ही, पर्टिकुलरली इस नीलगाय जो होती है ना, ये क्रॉप्स को भी काफ़ी डैमेज करती हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड को भी जो डैमेज होता है उसको भी पर्टिकुलरली कम करने के लिए सरकार ने इस फैसले को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? एनटीपीसी को। एनटीपीसी का फुल नेम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं अरुण शौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रैंक फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। 9वें जो एशियाई शीतकालीन खेल हुए हैं उसकी मेडल टैली में नंबर 1 पोजीशन रहा है कौन सी कंट्री का? चाइना। 9th एशियन विंटर गेम्स को होस्ट किया देखिए हर्बिन चाइना ने। इसमें 34 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। उनके टोटल एथलीट्स थे 1222। मिस्कॉट क्या था? बिन एंड नीनी। तो आप देख सकते हैं चाइना नंबर 1 पोजीशन पे हैं। सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो चाइना की हैं। 32 गोल्ड, 27 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज, टोटल हो गए 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकब Kipelmo belongs to which country who has become the first runner to complete a half marathon in under 57 minutes?
तो जैकब किपलमो किस कंट्री से हैं, जो कि 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले धावक बन गए? तो ये बिलोंग करते हैं युगांडा कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कंडक्टिंग द 6th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जन विद विच कंट्री? सो भारत जो है देखिए धर्म गार्जन एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ में करेगा? तो भारत करेगा इसे जापान के साथ। एडिशन कौन सा है देखो, तो ये 6th एडिशन है। 25 फरवरी को शुरू होगा ये एडिशन और कब तक चलेगा? 9 मार्च तक। इस बार ये होगा कहाँ पे? तो ये माउंट फूजी जापान में ही इसका वेन्यू रहेगा। तो इंडियन आर्मी एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट 10-ton प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर? रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10-ton प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किस कंट्री ने किया? आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स लीडर्स समिट फ्रॉम 6 to 7 जुलाई? जो 6 से 7 जुलाई तक जो है ब्रिक्स नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है देखिए, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस समिट को होस्ट करेगा ब्राज़ील। ब्रिक्स ग्रुप की बात करें तो ब्रिक्स ग्रुप की देखिए फॉर्मेशन 2009 में हुई थी, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना था। फिर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था इसे 2010 में। लास्ट ईयर जो है ब्रिक्स में कुछ और कंट्री ऐड हुई हैं, जिसमें ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है एंड यूएई है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल बाय द $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया? कौन सा देश है जो भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो कंट्री कौन सी है? फिलीपींस। फिलीपींस देखिए इस टाइम क्या हो रहा है ना, चाइना के साथ उनका टेंशन थोड़ा बढ़ रहा है, उसी को चलते फिलीपींस भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीद रहा है। जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज है 25 किलोमीटर की। इसे डेवलप किया है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु जॉइन द इंडियन साइड इन द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2025? इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से कौन ज्वाइन हुए? नित्यानंद राय। नित्यानंद राय होम अफेयर के स्टेट मिनिस्टर हैं जो इंडिया की तरफ से ज्वाइन हुए थे। ये जो 4th एडिशन है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का, ये हुआ म्यूनिक जर्मनी में। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2018 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में मैं आपको डीपली बता देती हूँ। फ्रेंड देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, लाइक जीके की 1 लाइनर, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जनरल साइंस, NCERT नोट्स, सभी बुक को आप अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं www.raviditipublication.com। इन बुक्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डीपली आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पूरा कंटेंट दिया गया है। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। हर महीने की देखिए मंथली आपको अलग अलग ई बुक भी मिल जाएगी। पूरे साल 2024 करंट अफेयर की पूरे 12 महीनों की आपको ई बुक भी मिल जाएंगी एंड PYQs भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं डेली 15 क्वेश्चंस का करंट अफेयर की। तो इससे आपका अच्छे से रिवीजन होता रहेगा डेली। साथ ही में हमारी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली आइंस्टीन रिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय विच टेलीस्कोप? हाल ही में अभी आइंस्टीन रिंग जो डिस्कवर हुआ है कौन से टेलीस्कोप से हुआ है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, जो कि है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट है, व्हाट न्यू नेम हैज़ द BJP गवर्नमेंट प्लान टू दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक? भाजपा सरकार ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स को क्या नया नाम देने की योजना बनाई है? तो इन्हें नया नाम दिया जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जो दिल्ली के देखिए मोहल्ला क्लिनिक्स है ना, ये आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था, बट इस टाइम पे तो BJP गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो वो प्लान कर रहे हैं इसका नाम चेंज करने की। लेकिन इसमें जो भी देखिए आपको
फैसिलिटीज़ दी जाती थी वो वही रहेंगी, सिर्फ नाम इसका जो है वो चेंज कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सत्येंद्र दास चीफ प्रीस्ट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल पास्ड अवे, वेयर वॉज आचार्य सत्येंद्र दास गिवन जल समाधि। तो आचार्य सत्येंद्र दास को जल समाधि दी गई कहाँ पे? तो फ्रेंड्स आंसर है यहाँ पे सरयू रिवर। कौन थे ये? तो अयोध्या राम टेम्पल के चीफ प्रीस्ट थे। सो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से पहले ही ये अयोध्या राम टेम्पल के चीफ प्रीस्ट रहे थे। तो इनका जो है रिसेंटली हुआ है निधन। इन्हें जल समाधि दी गई है अयोध्या में सरयू रिवर में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द नोदी बंधन स्कीम। नोदी बंधन योजना शुरू की है वेस्ट बंगाल ने। ये स्कीम जो है हेल्प करेगी कॉम्बैट नेचुरल डिज़ास्टर वाइल क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली देखिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन अपॉइंट हुए हैं? ज्ञानेश कुमार। सो ज्ञानेश कुमार पहले तो इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन अभी इनको बना दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 78 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट में बाफ्टा। बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है किसने? कॉन्क्लेव पिक्चर ने। इस बार देखिए 78 एडिशन हुआ था और इसमें हम अगर और विनर्स की बात करें तो देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला ब्रेडी कॉर्बेट को। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रोडी एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल में अवार्ड मिला माइकी मेडिसिन को। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल में मिला है कीरन कल्किन। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल ये अवार्ड मिला है जोए सेल्दाना को। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 बी हेल्ड। तो 22 से 24 फरवरी तक पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस मेले की थीम रखी गई है उन्नत कृषि विकसित भारत। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे रामनाथ ठाकुर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड इसे इनॉग्रेट किया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर द थर्ड एडिशन ऑफ द वुमेंस प्रीमियर लीग हैज स्टार्टेड। तो इस बार हो रहा है देखिए WPL का तीसरा एडिशन और ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? वडोदरा गुजरात में। तो 14 फरवरी को शुरू हुआ और ये जो है WPL चलेगा 15 मार्च तक। 5 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, RCB और यूपी वॉरियर्स। टोटल मैचेस कितने होंगे? 22। पिछले अगर हम 2 एडिशंस की बात करें तो स्टार्टिंग एडिशन इसका 2023 में हुआ था जिसमें विनर टीम रही थी मुंबई इंडियंस और रनरअप टीम रही दिल्ली कैपिटल। 2024 का जो सेकंड एडिशन था ये इसमें जीती थी कौन सी टीम? RCB एंड अगेन रनरअप टीम कौन सी रही? दिल्ली कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच प्राइज मनी हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द विनर ऑफ द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है? आंसर है 2.24 मिलियन USD। तो अराउंड 20 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो विनर टीम को मिलेंगे एंड जो रनरअप टीम रहेगी उसे मिलेंगे 10 करोड़ रुपीज़। जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है ये 19 फरवरी से होगी 9 मार्च तक एंड इसे होस्ट करेगा देखिए पाकिस्तान और UAE और इस बार ये कौन सा एडिशन हो रहा है? इसका 9th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। 3rd मई to 5th मई ये चैम्पियनशिप होगी एंड इस चैम्पियनशिप को कौन सी सिटी होस्ट करेगी? आंसर इज रांची। नेक्स्ट है, वेयर इज द 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो बीइंग कंडक्टेड। कोमोडो जो कि एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसका वेन्यू कहाँ पे है? बाली इंडोनेशिया में। मल्टीलेटरल है, इट मीन्स कि इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट कर रही हैं, टोटल 39 कंट्रीज़ जिसमें इंक्लूड हैं US, रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर।
इस एक्सरसाइज की थीम है मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज लॉन्च्ड द ट्रस्ट इनिशिएटिव? किन दो देशों ने ट्रस्ट पहल शुरू की? ये स्टार्ट किया है इंडिया और यूएस ने। ट्रस्ट इनिशिएटिव का फुल नेम है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। मेन उद्देश्य है इसका टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, फार्माटिकल्स हैं, एडवांस मटेरियल्स हैं, उन सभी में जो कोऑपरेशन यानी सहयोग है उसे मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख तामिम बिन हमद अल थानी इज़ द एमिर ऑफ विच कंट्री? जो अभी इंडिया की विज़िट पर आए हैं, 2 दिन की विज़िट पर आए थे ये इंडिया की, और ये कतर देश के जो हैं वो एमिर है, यहाँ के हेड ऑफ स्टेट हैं। यहाँ पे इंडिया में आके इन्होंने जो है मीटिंग की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द नक्श पायलट प्रोग्राम ऑफ अर्बन हैबिटेट्स? शहरी आवासों के नक्श पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान। जो नक्श पायलट प्रोग्राम है इसका फुल नेम है नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। ये जो इनिशिएटिव है ना, इसमें जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड है ना उसे अपडेट किया जाएगा और इसमें ड्रोन सर्वे को यूज़ करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी लैंड डिस्प्यूट होते हैं, देखो जो भूमि विवाद होते हैं ना, वो कम होंगे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद विच IIT धारवाड़ फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये MOU साइन किया है? आंसर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी मार्क करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? विवेक जोशी। क्योंकि ये पद खाली हुआ था ज्ञानेश कुमार जी से, ये वो बन गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब इलेक्शन कमिश्नर का पद खाली था, वहाँ अपॉइंट हो गए हैं कौन? विवेक जोशी। बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में तो ये फॉर्म हुआ 25 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, एंड जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके नाम हैं सुखवीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 2025 द सिंबल एंड एक्टिविस्ट ऑफ चिपको मूवमेंट डाइड एट द एज ऑफ 93, व्हाट वाज हर नेम? चिपको आंदोलन के प्रतीक एवं कार्यकर्ता जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था विमल बहुगुणा। इनको जो है फ्रेंड्स एक टाइटल भी मिला है, इनको वन देवी का जो है वो टाइटल मिला है फॉर हर लीडरशिप स्किल इन भूदन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति स्कीम विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्टेट? किस स्टेट से रिलेटेड है करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति स्कीम? तो संबंध किसका है? केरल स्टेट से। केरल सरकार ने ना इसके लिए देखो एडिशनल 300 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए हैं इस योजना के लिए। इसका मेन पर्पस क्या है कि केरल के जो पुअर और वनरेबल फैमिलीज़ हैं उनको 5 लाख रुपीस का एनुअली हेल्थ कवर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच स्टेट? भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति किस राज्य द्वारा जारी की गई? तो इसे जारी किया है किसने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश देखो पहला स्टेट है जिसने इस पॉलिसी को जो है वो रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया प्रभुदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द गवर्नर्स सिटेशन बाय मैसाचुसेट्स गवर्नर मौरा हेली? सो मैसाचुसेट्स की जो गवर्नर हैं मौरा हेली, उन्होंने किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसे? नीता अंबानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री हैज़ वॉन द एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025?
किस देश ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है किसने? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने फाइनल में किसको डिफीट किया? चाइना को। फाइनल मैच जो था क्विंगडो चाइना में हुआ था। तो देखिए, गोल्ड मेडल इंडोनेशिया ने जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता चाइना ने, एंड जो ब्रॉन्ज मेडल्स के विनर हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जापान और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच इवेंट डिड गुलवीर सिंह ब्रेक अ 17-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन February 2025? तो फरवरी में गुलवीर सिंह ने अभी किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो इवेंट था इंडोर 300 मीटर की रेस। तो गुलवीर सिंह ने जो है अभी देखिए इंडोर मेंस का 3000 मीटर्स की जो रेस हुई थी ना, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और नेशनल रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया नया 7 मिनट 38.26 सेकेंड का। इससे पहले ये प्रीवियस रिकॉर्ड था सुरेंद्र सिंह का, 2008 में उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 20 फरवरी को। इस दिन की जो है स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में की थी। एंड थीम ज़रूर याद रखिएगा जो कि है एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट मैरीटाइम शिपमेंट ऑफ पोमीग्रेनेट्स टू विच कंट्री? हाल ही में भारत ने किस देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी? भारत ने शिपमेंट भेजी है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल देखी है कैनबरा, एंड करेंसी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पीएम है एंथनी एल्बनीज। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस? अवशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया रिसाइकलिंग एंड एनवायरनमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट, बूस्ट सस्टेनेबिलिटी एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी होल्ड द टॉप पोजीशन इन द 2024 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट? तो इस लिस्ट में कौन सी कंपनी है जिसने टॉप पोजीशन हासिल की? कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री। तो नंबर 1 पोजीशन पे है रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड प्लेस पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एंड थर्ड पे है एचडीएफसी बैंक। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड? सो भारत का जो पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय है, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्ट द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स? तो देखिए, ट्रांसजेंडर्स का जो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन है किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे? अजमेर में। 10 दिन का जो है ये कॉन्फ्रेंस है जो 17 फरवरी को शुरू हुआ था। देखिए, तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव था एड्रेसिंग ट्रांसजेंडर राइट्स, जो उनके अधिकार हैं, जो कम्युनिटी ट्रेडिशन है, स्पिरिचुअलिटी है, उन सभी को एड्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन फाउंड इन द रिवर वाटर एट महाकुंभ? सो महाकुंभ में नदी के पानी में किसका उच्च स्तर पाया गया है? ये रिपोर्ट अभी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दी है। उन्होंने कहा है कि जो फैकल कोलिफॉर्म है इसका बहुत ही हाई लेवल पाया गया है महाकुंभ के पानी में। और ये जो माइक्रोब्स हैं ये ह्यूमन और एनिमल का जो एक्सक्रीटा है, जो मानव पशु मल है, वहाँ से आता है। क्योंकि आप जानते हैं कई करोड़ों लोग यहाँ पे जो हैं वो डेली स्नान कर रहे हैं, तो जो उनका एक्सक्रीट है उसकी वजह से ये जो फैकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है बहुत ही ज़्यादा पानी में जो है वो पाया गया है। इसकी वजह से काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया और काफ़ी सारे सीरियस इन्फेक्शंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अरुणाचल प्रदेश जो स्थापना दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 20 फरवरी को। इस बार ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 20 फरवरी 1987 को, जब अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का 24th स्टेट डिक्लेयर किया।
अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। सीएम है पेमा खांडू एंड गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटी ऑफ अ ट्रांसलेटर। इनमें से कौन सी विधानसभा है जो भारत में पहली होगी जो अनुवादक की सुविधा से सुसज्जित होगी, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेटर की फैसिलिटी भी होगी, और ये है यूपी असेंबली। तो यूपी असेंबली में अब जो है वो और भी देखिए लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड, इंग्लिश। तो इन सभी लैंग्वेज में भी डिस्कशन जो है अब यहाँ पे इनेबल हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन फैसिलिटी है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में आप जानते हैं इस बार बीजेपी पार्टी मेजॉरिटी से विनर रही है, एंड दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। ये दिल्ली की चौथी वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है आफ्टर सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित एंड अतिशी। और यहाँ के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है किसने? परवेश वर्मा ने। नेक्स्ट इन February 2025, which public sector bank has launched Aadhaar OTP based account opening and API banking services? कौन सा देखिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है जिसने आधार OTP आधारित खाता खोलने और API बैंकिंग सर्विसेज शुरू की? तो ये स्टार्ट किया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है फाउंड हुआ 10 फरवरी 1937 में। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में, एंड MD CEO कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड वन मैन ऑफिस सर्विस। किसने लॉन्च की है वन मैन ऑफिस सेवा? तो LIC ने जो है इस सर्विस को शुरू किया है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये फाउंड हुआ 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और LIC के चेयरपर्सन हैं सिद्धार्थ मोहंती। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया मदर लैंग्वेज डे 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो ये मनाया गया है कब? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। देखिए इस दिन की अनाउंसमेंट यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को की थी। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 21 फरवरी 2000। इसकी थीम देखिए क्या है? सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज साइंड एन MOU फॉर कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए हाल ही में 2 कंट्री ने ना MOU साइन किया है, और ये किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन और इन्वेस्टमेंट को लेके। तो ये MOU साइन हुआ है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच। थोड़ा सा बात करें अर्जेंटीना देश के बारे में, तो ये कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीना पेसो, एंड यहाँ के प्रेसिडेंट है जेबियर माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बीइंग हेल्ड। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो ये हो रही है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, एंड इंडिया को इसमें कौन लीड कर रही हैं? इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। साउथ अफ्रीका के पास जो G20 की प्रेसिडेंसी है ये नवंबर 2025 तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर मैरीटाइम नेविगेशन एड्स। किस देश को समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है? आंसर इज इंडिया। बात थोड़ा सा यहाँ पे करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीन नेविगेशन के बारे में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1957 में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका है पेरिस फ्रांस में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैरीन नेविगेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे महाराष्ट्र। सो एशिया आर्थिक वार्ता का कौन सा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया? तो इसका हुआ है देखिए अभी रिसेंटली 9th एडिशन, एंड इसमें जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसे एड्रेस किया था। 3 दिन जो है ये पूरा डायलॉग रहा था, जिसको पुणे इंटरनेशनल सेंटर के कोलैबोरेशन के साथ में मिलकर होस्ट किया गया।
इस एशिया इकोनॉमिक डायलॉग की थीम रही इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस नगेट एन AI पावर्ड प्लेटफॉर्म टू हेल्प बिजनेस स्केल अप। तो बिजनेस को स्केल करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कौन सी कंपनी है जिसने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है नगेट। सो नगेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जोमेटो कंपनी ने। अभी देखो जोमेटो ने अपना नाम भी चेंज किया है, इनका नाम अब क्या हो गया है, कंपनी का नाम इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु विल इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द केरल गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ एक्सपायर एंड अनयूज मेडिसिन। जो मेडिसिन देखिए एक्सपायर हो गई हैं, जो अनयूज मेडिसिन हैं, उनको कलेक्ट करने, उनको डिस्पोज करने के लिए केरल सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया और इसे नाम दिया है एन प्राउड। एन प्राउड इनिशिएटिव मीन्स न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। ये पहला गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है इंडिया का जो एड्रेस करेगा द सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन। तो इसे स्टार्ट किया गया कोझिकोड कॉरपोरेशन और उल्लेरी पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अप्रूव्ड की स्कीम फॉर वुमेन यूथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिवैम्पिंग द दुलारी कन्या योजना। किस राज्य ने दुलारी कन्या योजना को पुनर्जीवित करने सहित महिलाओं, युवा और विकास के लिए प्रमुख योजना को मंजूरी दी? इसे अप्रूवल दिया है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। अच्छा, दुलारी कन्या स्कीम के तहत ना थोड़ा मदद बढ़ाई गई है, फाइनेंशियली जो सपोर्ट दिया जाता है गर्ल चिल्ड्रन को, ये एक्सटेंड किया गया। पहले इसमें 20,000 की FD थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30,000 FD कर दिया गया। एंड एक और चीज़ ऐड की गई है कि जब जो गर्ल स्टूडेंट है वो जब क्लास 11th में आ जाएगी तो उनके अकाउंट में 20,000 रुपीज़ डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो टोटल इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट अब दिया जाएगा वो है 50,000 का। तो जो स्कीम है ना दुलारी कन्या स्कीम, इसका मेन पर्पस यही है फीमेल एजुकेशन को एनकरेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोथम नापत इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जोथम नापत ये नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वानुआतू कंट्री के। वानुआतू कंट्री जो है कैपिटल यहाँ की है पोर्ट विला और यहाँ पे करेंसी है वातू। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट साउथ चाइना सी डीप वाटर स्पेस स्टेशन। किस देश ने पहले दक्षिण चीन सागर गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी? तो अभी रिसेंटली मंजूरी दी है इसे चाइना ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन इन अजमेर। अजमेर में जो किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है इसका न्यू नाम रखा गया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। नेक्स्ट, विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स। अभी रिसेंटली जो पंचायत हस्तांतरण सूचकांक आया है उसमें टॉप स्पॉट सिक्योर किया है कर्नाटक स्टेट ने। अच्छा, ये जो इंडेक्स है ना, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट, और न्यू दिल्ली में से रिलीज़ किया था किसने? SP सिंह बघेल ने। जिसमें नंबर 1 पोजीशन बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे है कर्नाटक स्टेट, सेकंड पे केरल है और थर्ड पे है तमिलनाडु स्टेट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किसे मिला? तो ये ऑनर किसे मिला है? N चंद्रशेखरन। ये जो ऑनर है देखिए, इट इज़ द प्रेस्टिजियस ऑनर ऑनरी सिविलियन अवार्ड टू फॉरेन नेशनल्स। तो विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला ये प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है। ये दिया जाता है जो कि जिन्होंने UK बिजनेस रिलेशन यानी यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच के जो बिजनेस रिलेशंस हैं उनमें कंट्रीब्यूशन किया हो, उसके लिए ही उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ फिनिश्ड फर्स्ट इन द 38 नेशनल गेम्स 2025। देखिए, इस बार के जो नेशनल गेम्स थे ना 38, ये उत्तराखंड में हुए थे, ठीक है। एंड फर्स्ट पोजीशन इसमें हासिल की है सर्विसेज।
सर्विसेज ने देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत के नंबर 1 पोजीशन हासिल करी। टोटल 68 गोल्ड मेडल्स इन्होंने हासिल किए हैं। इस बार इसका मोटो था संकल्प से शिखर तक। 37 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। 28 जनवरी को शुरू हुए थे गेम्स एंड कब तक रहे? 14 फरवरी तक। तो यहाँ पे हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं हम टेस्ट क्वेश्चन की। तो देख लेते हैं आज के हमारे जो 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं कौन कौन सी हैं। पहला क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने जी सफल स्कीम शुरू की। और सेकंड क्वेश्चन है विच सिटी होस्ट फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का हमारा ये वीकली सीए का इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। वीकली सीए में फ्रेंड्स मैं आपको पूरे वीक के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें। इसको कंप्लीट देके जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप हमारे चैनल रवि दीदी क्लासेस से जुड़े रहें। ऑल्सो जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनको भी आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करें। वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग बुक्स या ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।